फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है, आज छोटा सा मैं ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेटी के बर्थडे वाले दिन को। तो हमारा ये वाला दिन कैसा रहा और कैसे पूरा दिन बीता, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ बिना वीडियो को स्किप किए हुए मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप फुल वॉच कीजिएगा और आई होप आप इंजॉय भी करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। तो ये रही थी मेरी बिटिया रानी, जैसे आप देखें ये सेल फोन चला रहे थे उस दिन। और उसके बाद से ये रहे कुछ गुब्बारे, इसे फुलाए जा रहे थे डेकोरेशन के लिए। पर से इनकी ना मस्ती ऐसी लगी हुई थी। तो ये देखिए, ये सेल फोन को रख के उसके बाद से आ गई थी टेबल पे। तो ऐसे कूद रही थी सोफा टेबल, इस रूम से उस रूम, इनके मतलब ऐसे शरारतें जा रही थी। तो अब ये ड्रेसिंग पे चढ़ रही है बर्थडे गर्ल, और उसके बाद से नीचे आके डांस करना, कभी भागना। उसके बाद से यहाँ पे आई थी कुछ चीज़ें जिसे मैं निकाल रही थी, फटाफट चेक कर रही थी कि क्या सारी चीज़ें आई हैं या फिर कुछ छूट चुकी है। तो फिलहाल मम्मी ने बोला वो देखने के बाद कि जाओ तो देख लो क्या क्या है। तो फिर मैं देख रही थी वही सब चीज़ें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आई हैं और ये सारी चीज़ें निकाल दी गई थी पकौड़ा बनाने के लिए। उसके बाद से यहाँ पे ये मटर था, जिससे ये काबली मटर नहीं, काबली चना। तो काबली चना को पहले से हम लोगों ने वैसे भिगो रखा था, क्योंकि अगर हमें शाम को बनाना है तो एकदम मॉर्निंग टाइम भिगोना पड़ेगा, और अगर रात में बनाना है तो कोई बात नहीं, आप दोपहर टाइम भी भिगो सकते हैं। अगर रात में अगर आपको काफ़ी बनाना है तो ऐसा ना होता है कि सुबह बनाना तो ओवरनाइट ऐसे भिगो के छोड़ दो, तो सबसे बेस्ट होता है वही। नहीं तो वैसे भी कम से कम आपको काफ़ी टाइम तो देना ही पड़ेगा, 5-6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। और ये रहे प्याज। तो इन सारे प्याज के छिलके को अलग करके रख लिया गया था। ऊपर से ये सूखी मिर्च, इसका भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना था। हालांकि मैं अपनी रेसिपी में सूखी मिर्च का बहुत कम ही इस्तेमाल करती हूँ, या फिर लाल मिर्च पाउडर का। और यहाँ पे अदरक, लहसुन और ये प्याज, टमाटर सब कुछ काट के ऐसे रख लिए गए थे। आप करना क्या था, इन सारी चीज़ों को पेस्ट बना लेना था। जैसे सबसे पहले कि लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के अलग रख लेना था। और ये रहा पकौड़े की तैयारी। तो पकौड़े की भी तैयारी हो चुकी थी, इसे भी काट के रख लिया गया था। लेकिन इन सारी चीज़ों को बनाना था हमें रात में। तो दिवाली वाला भी दिन था। और ये देखिए, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी थी, सही में बता रही हूँ। और सुबह से सब कुछ मैनेज करना, मतलब बर्थडे पार्टी हुआ और दिवाली की भी सारी काम, तो एक ही दिन ना दोनों काम पड़ चुके थे, इसलिए थोड़ा बहुत मुश्किलें आ रही थी। और हम लोग अपनी बेटी का ना जिस टाइप का सोचे थे उस टाइप का तो सेलिब्रेशन नहीं कर पाए। बट हाँ, जो होता है ठीक ही होता है। अच्छा ये रहा, बहुत मज़ा आया। और हम लोग का यही प्लान था कि थोड़ा कहीं हम अलग जाएंगे। और घर पे भी पूजा नहीं हो पाया, और हम लोग मंदिर जाने वाले थे, वो भी नहीं हो पाया। क्योंकि दिवाली वाले दिन ना अपना ही बहुत बड़ा काम होता है, वो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, तो उसकी तो बात ही अलग है। तो इसलिए उसको नज़र रखते हुए और हम लोगों ने इसको थोड़ा बहुत चीज़ों को इग्नोर किया कि छोटे जात में कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। और फिर हम लोग का प्लान था अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम लोग होटल जाएंगे और अच्छे से ऐसे मतलब बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, जो होता है बढ़िया ही होता है। और सारे लोग भी नहीं आ पाए, क्योंकि दिवाली वाले दिन वैसे भी सारे लोग अपने घर को छोड़ के नहीं आते हैं, सबको अपने घर पे दीपक जलाना पड़ता है और पूजा पाठ करना होता है, माँ लक्ष्मी को बुलाना होता है। तो इस चक्कर में, और यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, मैं धीरे धीरे अपने सारे काम को ख़त्म कर रही थी। तो मैं यहाँ पे कुछ मसाले ऐसे रेडी कर रही हूँ, जैसे कि गरम मसाला हुआ। तो मसाले मतलब गरम मसाला, जीरा, धनिया और मिर्चा, इन सारी चीज़ों को मैं पेस्ट बना के रख ले रही थी। और यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने पेस्ट ऐसे बना के मैं रख लूँगी, ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना आए। बस फटाफट सब कुछ बनाना होगा। ऐसा होता है ना, सबसे बड़ा काम तो यही होता है ग्रेवी को रेडी करना। उसके बाद से मतलब सारे पेस्ट वगैरह बना कर रख लो तो फटाफट ग्रेवी जो है ना वो रेडी हो जाती है और टाइम कम लगता है। तो मैंने एक साइड रखा था ये बड़ी वाली कढ़ाई को, और दूसरी साइड ऐसे कुकर। मैं दोनों चीज़ों को फटाफट इस्तेमाल करके और बनाई, क्योंकि मुझे चने की छोले, पनीर सब बनाना था। तो बहुत ही वैसे भी टाइम लगता, तो बहुत टाइम काफ़ी लग चुका था, क्योंकि शाम तक हम लोग को फ्री भी होना था। उसके बाद से शाम को पूजा पाठ हुआ, अपना पकौड़ा बनाना, बहुत फिर भी काम बच ही जाता है। और हमें ऐसे डेकोरेशन भी तो करना था। हालांकि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, मैं पूरे दिन बिजी बिजी रही, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा। और हम लोगों ने सोचा कुछ नहीं तो कम से कम बेटी को मंदिर लेके जाएंगे और वहीं से आ जाएंगे, भगवान जी को जो भी हो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके और चढ़ावा देवो कि पंडित जी से वैसे ही इसके नाम पे कुछ थोड़ा बहुत करवा लेंगे। लेकिन वहाँ पे ना जाने का हम लोग को बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, और थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे पहले से कहा था कि हाँ यहाँ जाएंगे। तो उस टाइम पे लगा यार कि आप कैसे जाएँ, क्या
क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हम लोग फाइनली नहीं गए और घर का ही काम को समेटते ही रह गए। तो ये देखिए फ़िलहाल हमारा ये जो प्याज़ है ये भी मैं डाल दी हूँ ताकि थोड़ा बहुत पक जाए लहसुन प्याज़। तो लहसुन और प्याज़ दोनों चीज़ों को मैं एक ही साथ पका ले रही हूँ। जब थोड़ा-सा पक जाएगा, मतलब ओवर कुक नहीं करना है, जैसे कि हल्का-फुल्का हो जाएगा तो इससे थोड़ा-सा अच्छा वाला मैं ना पेस्ट बना के सारी चीज़ों का रख लूँगी। उससे क्या होगा कि दोनों चीज़ों को बनाने में आसानी हो जाएगी और फटाफट हम दोनों चीज़ों को बना लेंगे। तो बहुत ढेर सारी ऐसे मुझे पेस्ट बना के रेडी करने थे, तो मैं फ़िलहाल इसे पका रही हूँ ताकि थोड़ा बहुत हाफ़ कुक हो जाए, उसके बाद से ही मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। उसके बाद से मैं इसमें डालूँगी ऐसे टमाटर। तो आप देख सकते हैं ऐसे लंबे साइज़ का मैंने टमाटर काट के रखा है, उसके बाद से ढेर सारी हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से थोड़ा बहुत पका के उसके बाद से अच्छे से इसका पेस्ट बना के रख लूँगी। तो आप देख सकते हैं, अगर आप रेसिपी की शौकीन हैं तो आप मेरी दूसरे चैनल में जाइए रश्शू रसोई, और उसमें ढेर सारी रेसिपी पड़ी हुई है, ढेर सारे मेरे वीडियो अपलोडेड है। अगर आपको रेसिपी को बनाना बहुत अच्छा लगता है, खाना खिलाना सबको, तो आप जाइए उस चैनल पे रस्सू रसोई पे और उस पे जाके रेसिपी को देख के बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। फ़िलहाल अब इसमें मैं डायरेक्ट डाल ले रही हूँ जीरा और गरम मसाला। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा-सा इसमें सूखी लाल मिर्च को भी डाल दिया, और उसके बाद से आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को एक ही साथ बहुत बढ़िया तरीके से इसका पेस्ट बना के रेडी कर लिया है, और मैंने एक भगोने में सारे पेस्ट को पलट लिया। उसके बाद से मैं फटाफट बना लूँगी, एक तरफ छोला दूसरी तरफ पनीर। तो करना क्या है, मैंने ना जब ढेर सारे ये रहा बेसन का घोल, और ये जो चना था मैंने उबाला था वो भी बहुत ही बढ़िया से पक चुका है। जब ना ढेर सारे बनाने हो तो उसमें कोई ये नहीं देखा जाता कि परफेक्ट ये बने, ये वाला फ्लेवर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे फटाफट बना लो। हालांकि मैं रेसिपी खुद बनाती हूँ, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट कर रही हूँ, जब ढेर सारा बनाना हो ना तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर थोड़ा बहुत किया जाता है। तो मुझे ढेर बनाना, तो मैंने तो ढेर सारे बनाने के लिए ऐसे ही किया, एक बार और पेस्ट बना के सारी चीज़ों का रख लिया एक भगोने में। उसके बाद से मैं इन दोनों चीज़ों में, मतलब कि पनीर हुआ और छोले हुआ, हाफ हाफ करके डाल दूँगी। बहुत ही बढ़िया से बन के रेडी होगा, क्योंकि अगर आप ना थोड़ा बहुत लगेंगे वो देखने और बनाने ना, तो ऐसे बन नहीं पाएगा, बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए ऐसा ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो जब भी मेरे घर में पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब भी मुझे बनाना होता है, मैं तो एक ही बार ढेर सारी ग्रेवी बना के रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद से हाफ हाफ ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ, जो जो चीज़ बनाना है वो उससे फटाफट बन जाता है। बाकी और वो मसाले जो होते हैं जो हम एक्स्ट्रा अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आप 19-20 कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मार्केट से लाके उसमें छोले मसाले और इसमें पनीर मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही डिफरेंट होता है। बाकी जो भी हमें पेस्ट बनाना होता है, लहसुन, अदरक और ये गरम मसाला, इन सारी चीज़ों का तो पेस्ट बनना लगभग सेम ही होता है। तो इसमें कोई ताम-झाम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा आपका बन के रेडी भी हो जाएगा खाना। तो मैंने यहाँ पे ना एवरेस्ट मसाले का इस्तेमाल किया। आप जो भी मसाला खाना पसंद करते हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि छोले में छोले मसाला और पनीर में पनीर मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वैसे बहुत ही बढ़िया सा बन जाएगा और आपको कोई झंझट भी नहीं होगा। और बाकी मैंने तो कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, और बहुत ही शानदार बन के रेडी भी होगा मेरा, और मतलब हुआ भी था उस दिन, सच बताए तो बाद में हम लोग खाए तो। और ये देखिए, ये हमारी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया तरीके से पक रही है यहाँ पे। तो मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे पका ले रही थी। उसके बाद से मैं यहाँ दिखा दूँ कि मेरी बहन है और ये आई थी, ये हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, मतलब वो सारे काम का समेट भी लेंगे और दिक्कत भी नहीं आएगी, और अब बहुत मज़ा आएगा। सारी चीज़ों को करना भी अब आसान हो जाएगा, क्योंकि डेकोरेशन में काफ़ी मेरी हेल्प कर देगी। और यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ ग्रेवी को पकाने के बाद, इसमें डाल रही हूँ मैं मटर को, और यहाँ पे फाइनली रेडी है हमारी मटर पनीर की रेसिपी। मतलब मटर पनीर हमारा रेडी हो गया है, और दूसरी साइड मेरे छोले भी रेडी हो गए। तो मैंने बनाया था बड़ी वाली कढ़ाई से कढ़ाई ये पनीर, और दूसरा बड़े वाले भगोने में पलटा था छोले। उसके बाद से ये रेडी हो गए हमारी खीर भी, और मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि ढेर सारे ये गुब्बारे भी हमारे रेडी हैं। और अभी बहुत, सच बताया ना, बहुत ही अच्छा लगता है, और मुझे ना तो बहुत ही पसंद है। मैं सोचती हूँ ना कि बहुत ही अच्छे तरीके से, सच बताओ तो, डेकोरेशन हो, और बहुत अच्छा से हुआ भी था। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इतने सारे मेरे भाई और बहन दोनों मिलकर बहुत मेहनत किए थे इसको सजाने में। आप देख सकते हैं इसे कितना खूबसूरती से सब सजा दिए थे, और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे माँ लक्ष्मी का थर्ड पार्ट का लगा था, क्योंकि उस दिन जैसे मैंने बताया कि दिवाली वाला दिन भी था, तो इसलिए। और ये आई हमारी बर्थडे गर्ल, हमारी नीटू, हमारी विद्या रानी। देखिए कैसी कितनी प्यारी लग रही है। तो इसके कपड़े हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सोचा यार दिवाली भी है और बर्थडे भी, तो हम लोगों ने इसे क्रॉप टॉप पहना रखा था, और अच्छा लगता है क्योंकि दिवाली पे वैसे भी लहंगा मेरी बेटी पहनती है, तो हमने सोचा चलो ठीक ही है,
एक ही से दोनों हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने इसे सुबह सुबह नहला के इसे ऐसे पहनाई थी जींस टॉप। उसके जस्ट बाद मैंने से बर्थडे के टाइम इसका कपड़ा चेंज किया और जिससे क्रॉप टॉप पहनाया गया। तो बहुत ही प्यारा सा था कपड़ा, बहुत अच्छा लग रहा था उसमें और वो भी खुश थी। उसके बाद से ये रही हमारी भांजी जो आपको वीडियो में दिख रही होंगी और ये रही हमारे हस्बैंड जी। तो अब हम लोगों ने इसका केक निकाला। तो वैसे ज़्यादा लोग नहीं आने वाले थे इसलिए हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तो हम लोगों ने एक दिन पहले जाकर उनसे बोल दिए थे केक वाले भैया से कि भैया मतलब केक बना दीजिएगा। तो पूछे कि भाई कैसे। तो पहले से हम लोग का था ऐसे डिसाइड कि मतलब इस टाइप का केक हम लोग ऑर्डर करेंगे, बट ऐसे ना डेली पता चला कि मतलब कोई उतने लोग नहीं आ पाएंगे और सब बेकार ही होगा, कौन खाएगा इतना सारा केक। सब लोग ऐसे मिठाई खा कर खाना खा के फिर निकल भी जाते हैं, वो सब लोग को जल्दी रहती है। इस लोग फिर हम लोगों ने डिसाइड किया ऐसे ही। तो ये डॉल वाली केक ही चलो कट करवा रहे थे बेटी से। तो ऐसे हम लोगों ने ऐसे डॉल वाले केक और इसका ड्रेस लगभग सेम ही था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्यारा लग रहा था दोनों चीज़। और डॉल वाली केक और ये हमारी रश्मि रानी मेरी मतलब डॉल का ड्रेस दोनों लगभग सेम था, बहुत प्यारा लग रहा था सब कुछ। और जो थोड़ा सा ना उस केक वाले भैया से डिसाइड थी तो कि उसने ना डॉल को थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं सजाया नहीं था। हालांकि मेरी डॉल तो तैयार है और मेरी भी डॉल ना एकदम परेशान कर रखी थी। इसको भी ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम ही हो रही थी, कभी कुछ। अब यहाँ पे महारानी जी अपना सैंडल निकाल दी, ये वाला पहना वो वाला पहना, उसके बाद से फाइनली किसी तरह जाओ तब तक एक चीज़ से ये उब जा रही थी। मतलब बच्चों के साथ होता है, बच्चे ये लाजमी सी बात है, सबके साथ होता होगा, सबके यहाँ बच्चे वो अगर होंगे तो उनको भी पता होगा कि बच्चे कितना दिक्कत करते हैं। तो ये पहले से रेडी थी, बहुत खुश थी। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये कितनी खुश थी और ऐसे ही राउंड राउंड ऐसे कर रही थी बेटी मेरी। मतलब इसको मतलब कब मूड करे, कब खुश रहेगी, कब चिड़चिड़ापन हो जाता। खैर इसका कुछ नहीं। तो अब मैं इसे ले जा रही थी, बेटा चलो केक कट कर लेते हैं। तो फाइनली गई उसके बाद से इसे केक कट करने। तो वहाँ पे जाके केक नहीं कट करना चाहती थी और मेरी भांजी कह रही थी पहले, मैं उसके बाद से इसे ना चाकू देने का मन है, चाकू को भी नहीं मम्मा मुझे नहीं देना, मतलब इसे ना वो भी देने का मन नहीं कर रहा था। और मेरी भांजी थी, उनका था कि मैं ही कट करूँगी केक। तो ये दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे ये थोड़ी बहुत नाराज़ हो रही थी और ये हो रहा था चलो कट करते हैं हम लोग केक को। तो इन्हें भी ऐसे कहा गया चलो पकड़ लो। तो सब लोग पकड़ के वैसे फाइनली कुछ भी करो केक कट हुआ, बहुत मज़ा आया जो भी हो। और मेरी बेटी ना सच बताऊँ मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग को कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी और हो सकता है कि कैमरे में उतनी अच्छी नहीं आए हो, बट बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे कुछ भी करो उसे उठा के फेंक दे रही थी और इतनी क्यूट सी लग रही थी, क्या बताया जाए। और यहाँ पे फाइनली इन्होंने ना केक को कट किया बहुत गुस्से के बाद। और आप देख सकते हैं कैसे मुंह को बना रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था सच बताए तो। बगल में मेरे खड़े थे हस्बैंड जी और ये कहते आप ही कीजिए, मेरी मान की तो नहीं है। तो इसने फाइनली देखिए केक कट किया, उसके बाद से इसको रखना ही नहीं था चाकू को भी। तो ये वह दिक्कत ये हो गई, उन्होंने झगड़ा वगड़ा करके चाकू भी कट कर लिया, तोड़ दिया। मेरे बर्थडे पे तो ऐसा इन लोगों ने कांड कर दिया कि मैं कट करूँगी मैं कट करूँगी। खैर इनमें तो बचा है। और उसके बाद से हम लोग थोड़ा थोड़ा केक ऐसे टेस्ट कर रहे थे। इतनी परेशान कर दी थी और ऊपर से इतना सब लोगों को जाना भी था, कुछ लोग भी आए थे तो बाहर, तो उन्हें भी जल्दी खाना वाना दो। तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो रहा था, बहुत मज़ा भी आ रहा था। खैर तो मैंने तो थोड़े बहुत ऐसे वीडियो और फोटो शूट करा लिए, बहुत मुश्किलों से, एकदम बढ़िया तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ खैर जो भी होता है बढ़िया ही होता है। और उसके बाद से हमारी बेटी, इनको तो पता नहीं क्यों इसके जो क्रीम होता है उसका टेस्ट मेरी बेटी को नहीं पसंद आ रहा था शायद, इसलिए वो खा भी नहीं रही थी। पता नहीं क्या हो गया था, ये जो कलर इसमें डालते हैं सब ना क्रीम वाले, शायद इसलिए मेरी बेटी को तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। हालांकि मेरे वाले जो केक था उसने उसने थोड़ा बहुत खाया भी, बट पता नहीं क्या हो गया, ये नहीं खा रही थी मेरी बेटी। तो खैर उसके बाद से सब लोग आए और थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट हुआ। उसके बाद से हमारी जो ये बेटी है देखिए कैसे आ रही थी चल के, इनका ना लहंगा इनको लग रहा था कि नीचे मतलब जमीन को टच कर रहा है और इसमें डस्ट लग रहा है। तो मेरी बेटी ऐसे अपने लहंगे को उठा उठा के चल रही थी और यहाँ पे इनको हम लोग ऐसे मना रहे थे बेटा ये लो ये लो, लेकिन मतलब फ़ोटो शूट नहीं कर रहे थे। और इसका ये सब बर्थडे गिफ्ट है, तो इनके पापा मौसी मम्मा इनको सब दिए थे। और दादी ये इन लोग की मौसी का है, सेल फोन, ये जो बच्चों का आता है ना डॉक्टर सेट, ये सब था। और भी ढेर सारे ऐसे गिफ्ट थे इनके, जैसे कि कपड़े वगैरह बच्चों के होते हैं, बस वही सब नॉर्मली चीज़ था। और पायल, इयररिंग्स और बच्चों का, और
जो भी सब चीज़ें होते हैं बस वही सब चीज़ें थी। और मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आया, ये अब निकाल के अपना खेलने लगी। और अभी तक मेरी बेटी का एक चीज़ बचा हुआ है सेल फ़ोन, जो इसे देखा ही नहीं, क्योंकि ये ना असली वाले सेल फ़ोन चलाना पसंद करती है। इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है नकली वाला, तो क्या मैं दूँ। और इसको थोड़ी देर चलाने के बाद से इसको भी तोड़ ताड़ के ये लोग ख़राब कर दिए। खैर कोई बात नहीं, बच्चों को कुछ भी लो तो बेकार ही होता है ये सब चीज़ें, पैसे बेकार ही होते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन अच्छा लगता है। तो इनकी मौसी लोग लेके आई थी ये, और मौसी लोग मतलब विकी मौसी आई थी। आई होप आज का ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग इन्जॉय किए होंगे। अगर इन्जॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।